नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल स्टूडेंट वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस का हम लोग लाभ हानि पढ़ा रहे थे, उसमें सवाल आगे उससे बढ़ते हैं। आगे सवाल आज छठी सवाल है। बोला कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर, जो हमारी सीपी है और एसपी, इसके जो मध्य अंतर है, यानी कि हमारी मान लेते हैं कि कोई 100 रुपए की वस्तु है, उसको हमने 185 रुपए में बेच दिया। इसका जब हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 85 रुपया। तो वही चीज बोला है कि इन दोनों के मध्य जो अंतर है 575 रुपया है। कहने का मतलब यह है कि 100 की वस्तु 185 रुपए में बेची गई तो हमें क्या हुआ? 85 रुपया लाभ हुआ है। क्या हुआ भाई? 85 रुपया लाभ हुआ है। वही चीज सीपी और एसपी में अंतर हमारा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है, यानी प्रॉफिट कहलाता है। तो बोलते हैं यदि लाभ प्रतिशत 23% है, लाभ परसेंट कितना है भाई? 23%। 23% को फ्रैक्शन में वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा? 23/100। 23/100 कितना है भाई? 23/100। यानी कि हमेशा जो हमारी जो नीचे की वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। सीपी इसलिए कहते हैं कि जो भी काउंट होता है, प्रॉफिट या लॉस, हमेशा किस पे काउंट होता है? सीपी पे काउंट होता है। तो 100 रुपए की वस्तु पे हमें क्या हो रहा है? 23 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहां हमें लाभ कितना दिया है सवाल में? 575 रुपए। तो इसी 23 की वैल्यू कितनी दी है भाई? 575। तो ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे कि 25 गुना है। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया कि ये 575 के 23 गुने के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है? तो विक्रय मूल्य क्या है? मतलब हमसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। सीपी हमारा 100 है। जब हमारा लाभ 23 गुना है तो हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य भी कितना गुना होगा भाई? 25 गुना होगा। कितना आएगा? 2500। तो यहां से हमारा जो सीपी आया, क्रय मूल्य कितना आया? 2500 रुपया। उसके बाद यहां क्या बोला कि 23% लाभ है। जो लाभ प्रतिशत है 23% है। यानी कि हमसे क्या पूछा है कि उसका लाभ जो है 23% है। तो मैंने हमेशा कहा है भाई कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, उस पर 23% का लाभ हमें लेना है तो वस्तु कितनी में बेची जाएगी? तो आप कहेंगे कि 123% में बेची जाएगी। किस पे बेची जाएगी? 123% में बेची जाएगी। यानी कि 123 भी हमारा कितने गुने के बराबर होगा भाई? 25 गुने के बराबर होगा। या फिर डायरेक्ट आप निकालेंगे तो 2500 हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 2500। तो 2500 का 123% निकाल लेंगे, या फिर 123/100 इंटू 2500। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 25 तेईं 75 के 5 और 25 दूनी 50 और 50 में 7 जोड़ेंगे 57। 25 से कम 25 और 25 5 30। यानी जो हमारा एसपी आया, सेलिंग प्राइस कितना आया? 3075 रुपए। कितना आया भाई? 3075 रुपए कि 23% लाभ के बाद वो वस्तु कितने में बेचेगा? 3075 रुपए में बेचेगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% लाभ अर्जित करता है। यदि विक्रय मूल्य में 90 की वृद्धि करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 37% हो जाता है। यदि यह इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बॉर्डर लाइन कंसेप्ट मैंने भाई कल या परसों बताया था, उसी का सवाल है। उस पे जरा थोड़ा सा उससे अलग है। क्या बोला कि एक व्यापारी है, एक वस्तु को बेचता है। एक वस्तु क्या भाई क्या करता है? बेचता है, जो कि उसको लाभ उस पे कितना होता है? 29% लाभ होता है। जब वह एक वस्तु को बेचता है तो उसे 29% का क्या होता है भाई? लाभ होता है। बाद में उसने क्या किया कि जो बेच रहा था उसमें क्या किया कि 90 रुपए
90 रुपए की और वृद्धि कर दी। उसने क्या किया भाई कि 90 रुपए की और वृद्धि कर दी। फिर उसका जो लाभ परसेंटेज है वो 29% से बढ़ के कितना हो गया, 37%। 29% से बढ़ के कितना हो गया, 37% हो गया। तो यहां ये निकलता है कि उसने क्या किया है, विक्रय मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि की है। विक्रय मूल्य में क्या किया है, 90 रुपए की वृद्धि की है, तभी उसका जो लाभ परसेंटेज है 29 से बढ़ के कितना हो गया भाई, 37% हो गया। 29 से बढ़ के कितना हो गया, 37% हो गया। तो 29 से बढ़कर 37% हुआ, तो इसमें चेंज कितना आया भाई, 29 से 37 आया, तो आप कहेंगे कि 8% का चेंज आया है। कितना आया है भाई, 8% का चेंज आया है। लेकिन परसेंटेज में 8% का चेंज किया, लेकिन जो उसने विक्रय मूल्य में रुपया बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, 90 रुपया। तो दोनों आप कहेंगे कि दोनों एक बराबर हुए, क्योंकि यहां परसेंटेज में 8% बढ़ा है या रुपया में 90 रुपया बढ़ा है, यानी कि 8% की वैल्यू कितनी दी है भाई, 90 दी है। 8% की वैल्यू कितना दी है, 90 दी है। उसके बाद हमसे बोला है कि यदि यह इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु अपने आप में हमेशा होती है 100%। उसमें क्या होता है कि अगर उस वस्तु को हम लाभ पे बेचते हैं, यहां क्या बोला है भाई कि 20% लाभ पर बेचता है, यानी यहां वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे कि 100% वो पहले से है, 20% लाभ लेना है, तो क्या करेंगे, उसको 120% में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे भाई, 120% में बेचेंगे। इनडायरेक्टली हमसे यही पूछा है कि तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए 20% लाभ लेने के बाद, तो आप कहेंगे कि हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। 120% की क्या करनी है भाई, वैल्यू निकालनी है। 8% का मान दिया है 90 रुपया। आप इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, जैसे इसको 2 से काट दिए तो 4% आया, और इसको 2 से काटे तो कितना आया, 45। ये 4% की वैल्यू हमें दी है 45, और हमें क्या करना है भाई, 120% का मान निकालना है। तो आप यहां से देखेंगे कि ये कितने गुने के बराबर है इसके, और इसमें कितना गुना इंक्रीमेंट किया है। तो 4 से जब 120 आए हैं, तो आप कहेंगे कि ये 30 गुने के बराबर है। किसके गुने के बराबर है, 30 गुने के बराबर है, यानी 30%। 4 तिहाई 12, 120। जब हमारा परसेंटेज में वैल्यू 30 गुने के बराबर है, तो हमारा फाइनल जो रुपया में वैल्यू है वो भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, तो आप कहेंगे कि 30 गुने के बराबर होगा। तो 45 तिहाई 135 और एक जीरो चिपका देंगे, कितना आया, 1350 रुपए। जो 120% के बाद उसको वस्तु को बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, तो 1350 रुपए में बेचेगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस या सीपी। ये सीपी जो हमारा बॉर्डर लाइन। उसके बाद क्या बताया था कि अगर कॉस्ट प्राइस से इधर आएंगे तो यहां माइनस होता है, यानी हानि होती है, और जब इधर आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस, यानी कि लाभ होता है। ऐसे सवाल में भाई हम क्या करते हैं कि हमेशा डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। सिंपल सा आप समझिए कि जब डिफरेंस लेते हैं तो अगर दोनों जगह लाभ होगा तो अगर डिफरेंस लेंगे तो चीजें घट जाती हैं, या फिर दोनों जगह हानि होती है तो डिफरेंस लेते हैं तो घट जाती है। यदि एक जगह हानि हो रही है और एक जगह लाभ हो रहा है, तो जब डिफरेंस लेंगे हम, अगर मान लीजिए कि हमें 20 रुपए का लाभ, 20% या 20 रुपए का लाभ हो रहा है, और उसके बाद एक वस्तु पे 5% की हानि हो रही है, यानी कि -5। इसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा भाई क्या, हमारा प्लस आएगा, जो कि चीजें जुड़ जाती हैं। वही चीज कहा गया कि यदि हमारी जो चिन्ह है, जो माइनस प्लस है, यदि डिफरेंट रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है।
तो वही चीज यहां है, बोला कि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचता है। जो वस्तु है उसको क्या किया कि 13.5 रुपए की हानि पर बेच दिया है। बाद में उसे यह महसूस हुआ कि यदि मैंने 1104 रुपए और अधिक में बेचा होता तो मुझे 9.5% का लाभ होता। तो यहां भाई एक जगह हानि हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जो हमारी जो चिन्ह है प्लस माइनस दोनों डिफरेंस है तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। माइनस ये दोनों जोड़ेंगे जब, तो -5 10 हो गया, यानी 1 और 13 9 22 और 1 23 कितना है भाई, 23। और यही डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना दिया है, 1104। इनका डिफरेंस कितना दिया है भाई, 1104। यानी कि जब वो 13.5 रुपए में बेच रहा था तो उसको हानि हो रही थी, जैसे वह 1104 रुपए बढ़ाया उसको 9.5 का परसेंट का लाभ होने लगा। यानी कि जो इनका डिफरेंस है वही कितना है, 1104 रुपए। तो 23 की वैल्यू कितनी दी है भाई, 1104 रुपए। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, कास्ट प्राइस, यानी 100% का हमसे क्या किया है, मान पूछा है। तो यहां से 1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1104 बटे 23, जब इसको हम काटेंगे भाई तो 23 चौका 92, कितना बार जाए, 4 बार, और कितना बचा 8 और 10 18, कितना हो गया 184। 23 वाटे 184, कितना है भाई, 23 आठे 184, यानी कि ये 48 बार में इसे क्या होगा, कट जाएगा। कितना बार में कटेगा भाई, 48 बार में ये कट जाएगा। 1% का मान कितना आया, 48। 1% का मान कितना भाई, 48। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। तो जब हम 100% का मान निकालेंगे तो 48 में भी क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ 2 जीरो आएगा। यानी कि जो उस वस्तु का लागत मूल्य है कितना आएगा, 4800 रुपया, जो कि इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता। तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। वही मैंने बताया था भाई कि यदि एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो तो डिफरेंस लेते हैं तो जुड़ जाता है। यदि दोनों जगह लाभ हो रहा है यानी कि दोनों जगह प्लस है तो यहां क्या होगा, घट जाएगा। क्या बोला है कि 8% लाभ पर बेचता है, यदि इसे 714 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। यानी कि 15 और 8 के बीच में जो गैप है परसेंटेज में कितना आएगा भाई, एक घट जाएगा तो कितना आएगा, 7। और जो रुपए में आएगा इनका गैप यानी 15% और 8% के गैप के बीच में कितना आया है, 714। तो यही 7% किसके बराबर है, 714 के बराबर है। यहां से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 जीरो और 7 दूनी 14। तो कास्ट प्राइस निकालेंगे यानी क्रय मूल्य निकालेंगे सीपी, तो हमारा सीपी 100%, तो 100% तो ये कितना आएगा भाई, 10,200 रुपए। उसने क्या किया कि यदि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि जो हमारा 100% कास्ट प्राइस है, जो हमारी वस्तु है वो कितनी है, 100%, उस पे 18% और लाभ लेना है, यानी कि हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 118% में। 118% में जब बेचेंगे भाई तो क्या करेंगे, 10,200 का क्या निकाल लेंगे, 18%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 18 कम 18, 1836 कितना है भाई, 1836। यानी कि यहां 118% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना लिखेंगे, 118/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। यहां आप यूनिट डिजिट से भी चेक करते हैं क्योंकि एक ही में आया है, जब
18 का गुणा या फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में, यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन बी में है, यही हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% लाभ अर्जित करता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 90 की वृद्धि करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 37% हो जाता है। सेम वही सवाल है, पहले 29% लाभ ले रहा था, अब कितना ले रहा है, 37%, तो कितना आएगा भाई, प्लस 8% का इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ कितना आया, 90 की वृद्धि किया है, कितना किया, 90 की वृद्धि, तो यही 8% किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और ये कितने बार में, 45 बार में। हमसे क्या बोला है भाई कि वस्तु को 120% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि हमारी वस्तु अपने आप में 100% थी, अब उसको 20% लाभ लेना है तो कितनी हो जाएगी, 120%। कितना हो गया भाई, 120%। यहाँ 4% है और यहाँ 120% है, तो 4 से 120% हम बना देंगे तो इस क्या करेंगे, इसमें कितना आया यहाँ पे, 30% गुणे, कितने गुने के बराबर है भाई, 30 गुने के बराबर है। तो ये फाइनल वैल्यू भी हमारी किसके गुने के बराबर होगी, 30 गुने के बराबर होगी। तो कितना आएगा, 1350। ये शायद सवाल पहले भी हो चुकी थी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी वस्तु को 13.5 की हानि पर बेचा जाता है, फिर वही सवाल। एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 660 रुपए और अधिक में बेच दिया तो उसे 8% का फायदा होगा। यदि लेख 3080 पर बेचता तो कितना लाभ प्रतिशत होता। पहले क्या किया भाई कि 16% की हानि उठाया है, 16% की हानि उठाया है और उसे कितने में बेच दिया है, 660 रुपए में। सॉरी, उसने क्या किया कि एक लेख को 16% की हानि पर बेच दिया है। बाद में बोला कि यदि उसने इसे 660 रुपए और अधिक में बेचता तो उसे 8% का क्या होता, फायदा होता। क्या होता भाई, 8% का फायदा होता। तो पिछले जैसा सवाल है, तो क्या करेंगे हम, इनका डिफरेंस लेंगे। ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, चीजें जुड़ जाती हैं। तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 24। कितना है, 24%। और इन्हीं का जो गैप है, यानी कि इन्हीं का जो डिफरेंस है, रुपए में कितना दिया है, 660 रुपया दिया है। कितना दिया भाई, 660 रुपया दिया है। 6 से जब इसको छोटा करेंगे तो 6 चौका 24, 4%, और ये कितना आएगा, 6 कम 6, 110। यानी कि 4% की वैल्यू 110 आई है। यहां से आप क्या करेंगे कि सीपी भी निकाल सकते हैं। सीपी निकाल के उसका सीपी निकालने के बाद एसपी निकाल लेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ना करते हुए क्या करेंगे कि जो 3080 रुपया में क्या किया होता, तो बेच दिया होता। कितने में बेचा होता भाई, 3080 रुपए में बेच दिया होता तो कितना लाभ उसको होता। यानी कि 3080 रुपए में वो बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। यानी कि 4% की वैल्यू हमें कितना दी है, 110 रुपया। कितना दी है, 110 रुपया। 100 जो हमारा 110 है, आप यहां से देखेंगे कि ये कितने गुने के बराबर है। इसके 0 से 0 काट देंगे और इसका भागा देंगे तो 11 दूनी 22 और 8 बचा, 11 8 28। यानी कि जो हमारा 110 है 3080 के 28 गुने के बराबर है। तो हमारी जो परसेंटेज में वैल्यू है ये भी किसके बराबर होगी भाई, तो आप कहेंगे कि 28 गुने के बराबर होगी। किसके गुने के बराबर होगी, 28 गुने के बराबर होगी। 28 से गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 28 चौक का 112। कितना है भाई, 112%। 3080 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में हमारे कितनी आई है, 112%।
कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसको जितना अधिक, उसको और जितना अधिक परसेंटेज में बेचा जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो लाभ कहलाता है। तो यहाँ 112% दिया है, यानी कि 100% प्लस 12%, 100% प्लस 12%, ये उसका कॉस्ट प्राइस और ये उसका लाभ। तो 112% में बेचे हैं तो वही हमसे पूछा है तब कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि 112 है तो हमें 12% का लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। एक बार फिर देखते हैं इसको। बोला कि एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक लेख बेचा, अगर उसने इसे 660 रुपए और अधिक में बेच दिया होता तो उसे 8% का फायदा होता। तो दोनों जगह के दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हम कितना आएगा, 24%, और यही परसेंटेज डिफरेंस कितना दिया है रुपए में, 660 रुपए दिया है। काट के छोटा करेंगे इसको तो कितना आया, 110 रुपए। तो वही बोला है कि यहाँ हमें केवल 4% की वैल्यू दी है, 110 रुपए। तो जब हम यहाँ टोटल जो उसका लाभ हुआ, टोटल जो उसने बेचा है, जो सेलिंग प्राइस की पर इसको बेचा है, तो कितना बेचा है, 3080 रुपए में बेचा है। तो 110 रुपए 4% की वैल्यू है, तो 110 के बाद हम जब 3080 देखेंगे तो आप देखेंगे ये 28 गुने के बराबर है। तो ये 4% भी किसके गुने के बराबर होगा, तो 28 गुने के बराबर होगा। तो 28 चौका 112, तो परसेंटेज भी हमारा जो लाभ प्राप्त होगा तो कितना होगा, 12% प्राप्त होगा। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8 रुपए की हानि होती। यदि वस्तु 536.25 में बेची जाती तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या है। वैसा ही सेम सवाल है, बोला है कि उसको वस्तु को क्या किया गया कि 14% लाभ पर बेचा गया है। किसके लाभ पर बेचा गया है भाई, 14% लाभ पर बेचा गया है। बाद में क्या कहा है कि यदि उसे 121 रुपए कम में बेचते, कितने कम में बेचते, 121 रुपए कम में बेचते, तो कितना होता, 8% की हानि होती। कितनी हानि होती भाई, 8% की हानि होती। यहां भी प्लस माइनस है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, जब डिफरेंस लेंगे तो जुड़ जाएगा। तो 14 8 कितना होता है भाई, 22%। कितना होगा, 22%। और इसी डिफरेंस का मान कितना दिया है, 121। जब इसको छोटा करेंगे तो 11 से काट देंगे तो 2% और 121 कितना बार में कटेगा, 11 बार में। यहां कैलकुलेटिव डाटा है तो हम क्या करेंगे कि सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सीपी अपने आप में हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। तो इसको हम डायरेक्ट अगर 100% बनाएंगे तो क्या करते हैं, दोनों तरफ किससे कर देंगे गुणा भाई, 50 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देंगे, 50 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी 100% की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, 50 से इधर गुणा करेंगे तो कितना आया भाई, 550 रुपया। कितना आया भाई, 550 रुपया। जो उसका कॉस्ट प्राइस आया, यानी कि क्रय मूल्य आया, यानी कि लागत मूल्य आया, कितना आया, 550 रुपए। 550 रुपए की वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा है भाई, 536.25 रुपए में बेचा है। अगर कोई वस्तु 550 रुपए की है, उसे 536 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, हमेशा हानि ही होगी। तो जब हानि निकालेंगे तो कितना निकालेंगे भाई, 0.75 और यहाँ 6 यानी कि 5 5 0 गया 5 और यहाँ 3 है, सॉरी 75, यहाँ भाई 0 है 6 है, यानी कि 9 बचेगा। तो 9 में से 6 गया 3 और फिर यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, यानी कि जो हमारी हानि हुई है कितनी हुई है, 13.75। कितना हुआ है, 13.75। तो हमें क्या करना है भाई, इसको परसेंटेज हानि में बदलना है। किसमें लाना है, तो लाभ हानि का प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ तो होगा नहीं, ऐसे ही यहाँ लाभ वाले ऑप्शन हमारे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि 550 रुपए की वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाती है, तो उसे हमारी हानि कितनी हुई, 13.75 हुई। तो किस पे हुई है, तो आप कहेंगे कि 550 रुपए पे उसको हानि हुई है। कितना हुई, किस पे हुई है, 550 रुपए।
इंटू 100%। 0 से 0 काट देंगे या फिर 550 का ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर 550 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 550 का आप 5% निकालेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो 25 और 25 कितना है भाई? समथिंग 27.5 के करीब आएगा। कितना आएगा? अगर 550 का 5% निकालते हैं तो 27.5 आया। 27.5 13 का क्या है? इसका क्या है? लगभग आधा है। 27.5 13.75 का ये क्या है? लगभग आधा है। तो हमारा हानि भी लगभग 5 के क्या होगी? आधी होगी, यानी कि 2.5% की हमारी क्या हुई भाई? लॉस हुआ। जो हमारा हानि है 2.5% का हमें क्या हुआ? हानि हुआ। अगर हम 550 का 5% भी निकालते हैं या फिर अगर ऐसे करेंगे तो गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो 550 का 5% निकालेंगे तो कितना आया? 27.5, लेकिन दिया कितना आया? 13.5। तब अगर इसका आधा कर देंगे, यानी कि 5 को हम 2.5 कर देंगे तो ये भी लगभग 13.26 क्या हो गया भाई? आधा हो गया। यानी इसका 5 का हमें आधा लॉस हुआ है। तो कितना आएगा? 2.5, जो कि ऑप्शन एक करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1234 रुपए में सामान्य मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में लाभ हुआ हो। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि। ठीक है, मतलब सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु है 1234 रुपए की, उसको एक आदमी ने क्या किया है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया है। 1234 रुपए की एक वस्तु है और 2 वस्तुएं हैं। एक व्यक्ति ने 1234 रुपए में सामान्य मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, यानी कि 2 वस्तुएं उसने कितने रुपए में खरीदा? 1234 रुपए में खरीदा। एक वस्तु को उसने क्या किया है? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। उस वस्तु को क्या किया कि 20% लाभ पर बेच दिया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। मतलब जो दूसरी वस्तु बेचा तो उस पे उसे क्या हो गई? हानि हुई। तो वही पूछा है कि जो दूसरी वस्तु उसे हानि हुई है, जो दूसरी वस्तु बेचा है, तो उसे कितने % की हानि हुई है उस वस्तु दूसरी वस्तु पर। और दोबारा यहां बोला कि यदि इस सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि, यानी कि पहली वस्तु जो 20% में बेची है और दूसरी वस्तु जो बेचेगा तो उसे कितने रुपए की हानि होनी चाहिए ताकि उसे उस सौदे में न लाभ हो और ना ही हानि हो। यानी कि जितने रुपए में वो खरीदा है उतने रुपए में ही वो सेल करेगा, तभी जाकर क्या होगा कि उस सौदे में ना उसे लाभ होगा और ना ही हानि होगी। जब ऐसे सवाल आते हैं भाई तो इस रुपए का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, इसका इसमें कोई काम ही नहीं, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। परसेंटेज में हमारा परसेंटेज दिया है और केवल हमसे परसेंटेज ही पूछा है। तो जो हमारी पहली वस्तु है उसको क्या किया है कि 20% लाभ पर बेचा है। 20% लाभ पर बेचा है। 20% लाभ, यानी कि 20% का जब फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे भाई तो हम क्या करेंगे? 1/5 होता है इसका। यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु है, 5 रुपए की कोई वस्तु है, उसे 1 रुपए लाभ पर 5 का 20% आप निकालेंगे तो 1 आएगा। 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी 5 रुपए की वस्तु है, उस पर 20% लाभ लिया, यानी 1 रुपए का लाभ लिया, तो वस्तु कितने रुपए में बेचा है? 6 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है भाई? 6 रुपए में बेचा है। 20% पहली वस्तु पे क्या किया कि 20% का लाभ उसने कमाया। दूसरे में हमसे क्या किया है? पूछा है कि उसे कितने रुपए का नुकसान सहना पड़ेगा ताकि वो वस्तु, दोनों वस्तुओं पे न लाभ हो न हानि हो। यहां +1 का क्या कह रहा है? कमाई कर रहा है।
तो भाई हमारा एसपी नहीं बदलना चाहिए, यानी कि जो दूसरी वस्तु भी होगी उसका एसपी भी कितना रहना चाहिए, 6। कितना रहना चाहिए भाई, 6। तो दूसरी जो हमारी वस्तु है उसका भी एसपी कितना होना चाहिए, 6। तो आप जोड़ेंगे तो 6 6 जब जोड़ेंगे तो कितना आया भाई, 12। यानी कि न लाभ हो न हानि हो, यानी कि 12 रुपए में अगर वस्तु को बेचा है तो 12 रुपए में उसने खरीदा भी होगा। उसको क्या किया होगा, 12 रुपए में यदि बेचा है तो 12 रुपए में खरीदा भी होगा। यानी कि 5 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 रुपए में हमारी वस्तु रही होगी और उसको हमने 6 रुपए में बेच दिया है, यानी कि -1 का हमें क्या हुआ है, यहाँ पे घटा हुआ है। तो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस दोनों क्या हो गए भाई, बराबर हो गए, यानी 12-12। कितना हो गए, 12-12। दूसरी वस्तु जो है यही हमसे पूछा है कि जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई तो हानि का प्रतिशत बताइए। तो 7 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बेचा है। 7 रुपए की वस्तु किसमें बेचा है भाई, 6 रुपए में बेचा है। 7 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बेचा है तो उसे 1 रुपए का क्या हो गया, घटा हो गया। कितने रुपए का हुआ हानि भाई, 1 रुपए का। जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो हमेशा सीपी पे निकलता है, तो सीपी हमारा कितना है, 7। यानी कि 7 रुपए की वस्तु को 1 रुपए उसने क्या किया है, घटा सके बेचा है 6 रुपए में। जब इसका हम परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो 100%। आप या फिर 1/7 का डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि कितना आता है परसेंटेज, 14 सही 2/7%। तो जो हमारी दूसरी वस्तु है उस पे हानि कितना हमें लेना होगा, 14 सही 2/7%, तभी जाके वो वस्तु न लाभ और ना ही हानि पे बेची जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। सेम वही सवाल है, बोला कि 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई। एक वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि न लाभ हो और ना ही हानि हो। 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई। जो हमारी वस्तुएं हैं दोनों समान विक्रय मूल्य पर बेची गई। तो एक वस्तु पे क्या किया गया, 18.75 का क्या हुआ भाई, लाभ हुआ। 18.75 का लाभ हुआ। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 0.75 इसका मतलब होता है भाई 75/100। जब काट देंगे 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौक के 100, यानी 3/4। आप 0.75 को लिख सकते हैं 3/4। कितना लिख सकते हैं भाई, 3/4। जब गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 और 3 75/4, और यहाँ परसेंटेज है यानी कि नीचे 2 जीरो। कितना भाई, 2 जीरो। जब इसको काटेंगे 25 से काट देते हैं, 25 3 75 और 25 से कम 50, 25 से कम 25, कितना बचा भाई 15, और 25 छक्का 150। पच्चीस से कम 25, 15, 150 और 25 छक्का 150। यानी कि हमारी 16 रुपए की वस्तु थी, उसको 3 रुपए लाभ लेके कितने में बेचा भाई, सीपी और एसपी। जो हमारा पहला है कितना, 18.75 रुपए का लाभ लिया, यानी 18 सही 3/4, फ्रैक्शन में बदले तो 3/16। तो 16 रुपए की कोई वस्तु है, उसको कितने 3 रुपए लाभ लेके बेचा है, यानी कि 16 रुपए की वस्तु है, 3 रुपए लाभ लेके बेचा, यानी कितने में बेचा, 19 रुपए में बेचा। बोला कि समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, यानी कि जो दूसरी वस्तु है उसको भी कितने रुपए में बेचा गया, तो आप कहेंगे कि 19 रुपए में ही बेचा गया, क्योंकि दिया है कि समान विक्रय मूल्य पर बेची गई। तो यहाँ 3 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई, 3 रुपए का। तो जो दूसरी वस्तु है वो भी 19 रुपए की बेची जाएगी, यानी कि पहली वस्तु पे हमें 3 रुपए का लाभ ले रहे हैं, यानी कि दूसरी वस्तु को 3 रुपए में हम घटा सके बेचेंगे, तभी हमको न लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो जब यहाँ हम 3 रुपए का घटा सहेंगे तो वस्तु हमारी कितनी में रही होगी, 22 रुपए में रही होगी। तभी हमने 3 रुपए की हानि रखकर उसको कितने में बेच दिया, 19 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया भाई, 19 रुपए में बेच दिया।
तो ये बोला है कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि न लाभ हो न हानि हो। 22 रुपए की वस्तु, यानी हमारा सीपी कितना है भाई 22 और सेलिंग प्राइस 19। 22 रुपए की वस्तु 3 रुपए की हानि पर बेची जाती है तो इसका हमें क्या होगा, हानि ही होगी, यानी कि लॉस परसेंटेज हमें क्या करना है, निकालना है। तो कितना आएगा, काट देंगे 11 और ये 50, तो कितना है भाई 5 3 15, यानी 150/11 भाग देंगे तो कितना आया, 11 कम 11 4 बचा यानी 40, तो 11 3 33, 7 बचा, 11 6 का 66। तो इसमें एक ए हमारा क्या है, ए उत्तर है जो कि 13.63% आएगा। कितना आएगा भाई 13.63% आएगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई। एक वस्तु को 27.5% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने, सेम वही सवाल है, इसको आप लगाएंगे। 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए और उतने ही रुपए में 40 समोसे बेचे गए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 1500 रुपए में भाई 50 समोसे खरीदे गए, बहुत महंगा समोसा है, 30 रुपए का एक समोसा, ये कहाँ बनता है भाई। 50 रुपए में क्या किया है, 1500 रुपए में 50 समोसा उसने खरीदा। 1500 रुपए में 50 समोसा खरीदा, जब वो बेचा तो कितना बेचा, 40 समोसे बेच दिया। कितना बेचा भाई, 40 समोसा बेचा उसने। 1500 में 50 समोसा खरीदा और बेचा कितना, 40 समोसा बेचा, और उसने क्या बोला है कि उतने ही रुपए में, यानी कि जितना खरीदा था उतने ही रुपए में, यानी कि 1500 में खरीदा था तो 1500 में ही बेचा है। तो कितना बेचा है, 40 समोसा बेचा है। 1500 में 50 समोसे खरीदे और उतने ही रुपए में 40 समोसे बेच दिए, यानी कि 1500 रुपए में 40 समोसे बेचे उसने। तो यहां हमें क्या होगा भाई, यानी कि 1500 में 50 समोसा खरीदा और 1500 में 40 समोसा बेच दिया, तो आप कहेंगे कि उसे 10 समोसे का क्या हो गया, फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ, 10 का। कितने का हुआ भाई, 10 का। तो 10 किस पे हुआ है, 10 किस पे हुआ है, तो आप कहेंगे कि 40 बेचा है तो 40 पे ही हुआ होगा, यानी कि 40 समोसा बेचा तो उसे 10 समोसे का क्या हो गया, फायदा हो गया। परसेंटेज में इसको बदलना है तो 0 से 0 काट देंगे, तो 1/4 को जब परसेंटेज में बदलने तो कितना आता है भाई, 25%, जो कि ऑप्शन ए सही है, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, यही हमारा उत्तर है। बहुत इजी सवाल था। 1 रुपए में 3 नींबू खरीद कर उतने ही रुपए में 4 नींबू बेच दिया, यानी कि 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा, 3 रुपए में खरीदा और उतने ही रुपए में 4 नींबू बेच दिया, यानी 1 रुपए में ही 4 नींबू बेचा। 1 रुपए में 3 नींबू खरीदा था और 1 रुपए में 4 नींबू बेच दिया, यानी कि 3 खरीदा था 4 बेच दिया उतने ही रुपए में, तो आप कहेंगे कि 1 नींबू का उसको क्या हो गया, हानि हो गई। और किस पे हानि हो गई, तो 4 बेचा है तो 4 पे ही हुई, यानी कि 1/4 लॉस हुआ है इंटू 100%। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है भाई, 25%, और उसे क्या हुई है, हानि हुई है। 25% की क्या हुई भाई, हानि हुई है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आज के लिए भाई सेशन यहीं छोड़ते हैं, आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय राम, जय हिंद।